अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ क़ारी उमर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क़ारी उमर रहमान ऑफिशियल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने नूरानी क़ायदे का कोर्स शुरू किया है, तो आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 1। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। जब आप क़ायदा पढ़ते हैं या कोई क़ायदा पढ़ाना चाहता है तो तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात के ऊपर कुछ हिदायत हैं, ये ज़रूर पढ़ा करें ताकि जब आप किसी को पढ़ाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि ये जो हिदायत हैं ये कितनी ज़रूरी हैं। जब आप हिदायत को समझ जाएंगे और उसी के मुताबिक पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ने वाला उसके लिए आसानी भी होगी और वो समझ पाएगा। तो ये तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात और लिखा है हिदायत, लिखा हुआ है। अगर स्क्रीन पर आपको वीडियो में नज़र आएगा, मैं वहाँ भी निशान लगा दूँगा। आपको ये हिदायत पहले पढ़नी होगी। लिखा है ये हुरूफ़ मुफ़रदात बुनियाद हैं, इसी में बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करवाएं और हुरूफ़ के नुक्ते भी याद कराएं। ठीक है। सतर के आखिर से दाएं और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ पढ़वाएं। अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सतर के आखिर से दाएं और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी जिसे आप कहते हैं उल्टे सीधा पढ़ाएं। ठीक है। अगर इस तख्ती में कमी है तो याद रखिए कमी रही। अगर इस तख्ती में यानी अलिफ बा ता सा इस तख्ती में कमी रही तो याद रखिए इसका असर बहुत आगे तक जाएगा और कमज़ोर बुनियाद पर अच्छी इमारत मुमकिन नहीं है। तो ये हिदायत थी। अभी हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए, ताकि जिस तरह हम बच्चे को पढ़ाते हैं और वो साथ साथ पढ़ता है तो उससे वो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में आसानी होती है। तो अब हम पढ़ते हैं अलिफ अलिफ अलिफ, बा बा बा, ता ता ता, सा सा सा। ये 4 हुरूफ हमने पढ़े। अलिफ तो बहुत ही आसान है, अलिफ को जल्दी पढ़ेंगे। अलीफ या मतलब इस तरह लंबा नहीं करेंगे, बस अलिफ। आगे 3 हुरूफ हैं, बा ता सा। ये लिखने में एक जैसे हैं, मतलब यूँ एक जैसे लिखे जाते हैं, लेकिन हम इनमें फ़र्क तीनों में कैसे करेंगे। तो बा के नीचे 1 नुक्ता है, ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, सा के ऊपर 3 नुक्ते हैं। आगे चलते हैं। जीम हा खा। ये 3 हुरूफ हमने पढ़े, लिखने में तीनों एक जैसे आएंगे। इनमें भी हम फ़र्क नुक्ते के ज़रिए से करेंगे। जीम के बीच में 1 नुक्ता है, आप देख सकते हैं, जीम के बीच में 1 नुक्ता है। हा इसके ऊपर नुक्ता नहीं है, खा उसके ऊपर 1 नुक्ता है। आगे चलें। दाल दाल दाल, आगे वाल वाल वाल। अब दाल और जाल एक जैसे लिखी जाती हैं, इनमें भी फ़र्क हम कैसे करेंगे कि दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है और जाल के ऊपर 1 नुक्ता है। आगे है रो रो रो, आगे है ज़ा ज़ा ज़ा। लिखने में दोनों एक जैसी हैं, रा के ऊपर नुक्ता नहीं है, ज़ा के ऊपर 1 नुक्ता है। आगे चलें। सीन सीन सीन, आगे शीन शीन शीन। देखिए दोनों लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन सीन के ऊपर नुक्ते नहीं हैं, शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। आगे
صاد صاد صاد. آگے ہے ضاد ضاد ضاد. دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. آگے چلیں. طا طا طا. آگے ظا ظا ظا. لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن طا کے اوپر نقطہ نہیں ہے, ظا کے اوپر ایک نقطہ ہے. آگے عین عین عین. آگے غین غین غین. لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن عین کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے. آگے فا فا فا. فا کے دائیں طرف اوپر ایک نقطہ ہے. آگے قاف قاف قاف. قاف موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اوپر دو نقطے ہیں دائیں طرف. آگے ہے کیف کیف کیف. اس کو باریک پڑھیں گے. لام لام لام. یہ بھی باریک ہے, درمیانہ. میم میم میم. آگے نون نون نون. بیچ میں ایک نقطہ ہے. واو واو واو. آگے ہا ہا ہا. یاد رکھیں یہ حروف حلقے میں سے ہے. ایک ہے ہا, اس کو ہا پڑھیں گے اور اس کو ہا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. حمزہ حمزہ حمزہ. لاسٹ ورڈ, لاسٹ لفظ کیا ہے؟ یا یا یا. اس کے نیچے بھی دو نقطے ہیں. یہ ہم نے الف سے یا تک سیدھا پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر مزید اس کو پختہ کرانا ہے اور سمجھانا ہے اسٹوڈنٹ کو تو اوپر سے نیچے پڑھیں گے. الف الف, پھر نیچے خا, نیچے خا, پھر شین غین نون, پھر اوپر جائیں گے واو فا صاد دال با. اب اوپر سے نیچے تا ذال ضاد قاف ہا. نیچے سے اوپر حمزہ کاف طا را فا. اوپر سے نیچے جیم زا ظا لام یا. نیچے سے اوپر یا میم عین سین حا. تو تین طرح کی تقسیم ہے. ایک الف سے لے کے یا تک سیدھا پڑھیں گے, دوسرے نمبر پر اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر. تیسری تقسیم ہے آخری, اس میں ہم پہلے پڑھیں گے بغیر نقطوں والے حروف جس کے اوپر نقطہ نہ ہو. تو پہلے ہے الف حا. پہلی لائن میں دو ہیں, الف کوئی نقطہ نہیں اس پر, حا کوئی نقطہ نہیں ہے. دوسری لائن میں دال را سین. تیسری لائن صاد طا عین. چوتھی لائن کاف لام میم. پانچویں لائن واو ہا حمزہ. یہ وہ حروف تھے جن کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے.
14 हरूफ तकरीबन बने हैं जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है। अब हम पढ़ते हैं नुक्ते वाले हरूफ। तो शुरू करते हैं बा के नीचे एक नुक्ता है, ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं, जीम 1 नुक्ता है बीच में, ठीक है। इसी तरह दूसरी लाइन में खा, ज़ाल, ज़ा, तीसरी लाइन में शीन, ज़ाद, ज़ा, चौथी लाइन में ग़ैन, फ़ा, क़ाफ़, पांचवी लाइन में नून, या। तो ये वो हुरूफ हैं जिनके ऊपर नुक्ता है। बंद रही हैं, 29 हुरूफ बन गए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। 3 तकसीम है। पहले हम सीधा पढ़ेंगे, जैसे अलिफ, बा, ता, सा। फिर दूसरी तकसीम में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तीसरी तकसीम में हम क्या करेंगे, बग़ैर नुक्तों के पढ़ेंगे, जिनके ऊपर नुक्ता कोई नहीं है वो हुरूफ पढ़ेंगे, और फिर जिनके ऊपर हुरूफ नुक्ता है वो हुरूफ पढ़ेंगे। उम्मीद है ये जो मुफरदात वाली तख्ती है, लेसन नंबर 1, तख्ती नंबर 1 आपको समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।